जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से आखिरी बार मिलने आए तो उन्होंने राधा जी से जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा, राधे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए। ये सुनकर राधा जी विचलित हो। उन्होंने कहा, कान्हा, आज्ञा मांगने आए हो या मेरे प्राण मांगने आए हो? क्या तुम्हें तनिक आभास भी है कान्हा कि तुम कह क्या रहे हो? कहते हैं जो भगवान कृष्ण से प्रेम करे वो आराधिका, और भगवान कृष्ण जिससे प्रेम करें वो राधिका। आज भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी जी के निस्वार्थ और निर्बल प्रेम की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो निश्चित ही आपको भाव विभोर कर जाएगी। राधा से बिछड़ना भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा, राधे, मैंने बहुत माखन खा लिया, बहुत मुरली बजा ली। अब समय आ गया है कि मैं अपना वो कर्तव्य निभाऊं जिसके लिए मैंने अवतार लिया है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की बातों को अनसुना करते हुए मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं मूर्ख बनाने के लिए? ये सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कान्हा? क्या यशोदा मैया ने तुम्हें आज माखन मिश्री नहीं दी क्या खाने को? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा। अपने कान्हा की आंखों में आंसू देखकर राधा जी विचलित सी हो गईं। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम तो बड़े ही कठोर निकले। किसी की विवशता का लाभ कैसे उठाया जाता है कान्हा, कोई तुमसे सीखे। एक तो जल्दी मिलते नहीं हो, और मिलते हो तो कह रहे हो अब जाने का समय आ गया। जब कान्हा तुम्हें जाना ही था तो ये मिलने का स्वांग क्यों रचाया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ राधे। दर्द और आंसुओं से डूबी हुई राधा जी ने बोला, आज्ञा मांग रहे हो या मेरे प्राण मांग रहे हो? कृष्ण ने कहा, राधे, ऐसे वचन मत बोलो जो मेरी सारी शक्ति को ही सोख ले। इस धरती पर जिस कारण मेरा जन्म हुआ है वो तो तुम जानती हो ना। अब वो कार्य करने का समय आ गया है। तुम्हारे ऐसे वचन मेरे कार्य पथ में बाधा बन सकते हैं राधे। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को दिलासा देते हुए बोले, राधे, बिछड़ना तो दो शरीरों का होता है ना, और हम तो एक हैं। इस सृष्टि पर मेरा जन्म किसी कारणवश हुआ है, वो तो तुम भी जानती हो ना राधे, फिर भी ऐसे कह रही हो? राधा जी ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगे हो कान्हा। प्रेम में पूरी तरह से समर्पित राधे ने कहा, वाह कान्हा, ऐसा प्रतीत हो रहा है आज आपकी बातें सुनकर कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके लिए। पर कान्हा, मेरे लिए तो हर चीज से बढ़कर केवल तुम हो, केवल तुम। मेरे कर्तव्य, मेरे अधिकार, मेरा प्रेम, मेरी नाराजगी, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा सुख, मेरे दुख, मेरी आशाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरी पूजा, मेरी अर्चनाएं, सब तुम ही हो कान्हा। तुम जाने की बात करते हो ना कान्हा, तो जाओ, पर मेरी भी एक बात सुन लो कि तुम्हारे जाने के बाद वृंदावन में केवल तुम्हारी राधा की, मेरा मतलब है राधा की, केवल भस्म ही रह जाएगी। तुम्हारी राधा मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारी होती तो भला मुझे छोड़कर जाते क्या? राधा जी बोली, तुम्हें तो अपनी लीलाएं दिखानी है, अपना कर्तव्य निभाना है, द्वारिकाधीश बनना है। तुम भला मुझ अभागिन की पीड़ा को क्यों समझने लगे? कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दुख नहीं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही? राधा जी ने कहा, तुम पुरुष हो ना, तुम में पीड़ा सहने की शक्ति होगी, पर मैं कहाँ से इतनी शक्ति लाऊं इस पीड़ा को सहन करने की? भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को ढांढस बंधाते हुए बोले, राधे, मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर हर रोज तुमसे मिला करूंगा। राधा जी मुरझाई सी हंसी हंसते हुए बोली, स्वप्न तो तब आएंगे ना कान्हा जब मुझे नींद आएगी। राधा जी ने कहा, अब सोचती हूँ कि मैं अपना गौलोक छोड़कर यहाँ क्यों आ गई। कुछ भी तो ना मिला मुझे यहाँ पर, न तुम्हारा संग, न तुम्हारा साथ। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम मेरे लिए आई हो, बस मेरे लिए। मुझे अगर तुम ना मिली होती, तुम्हारा प्रेम ना मिला होता, तो इस क्रूर धरती पर मैं कैसे रह पाता? ये केवल तुम्हारा प्रेम था राधे, जो मैं इस धरती पर रह पाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस धरती पर जहाँ कोई किसी से बेमतलब रिश्ता नहीं रखता, बिना वजह कोई किसी से प्रेम नहीं करता, उस धरती पर मुझे आपका निस्वार्थ प्रेम मिला राधा। हमारी और आपकी ये लीला पूरे विश्व में राधा कृष्ण की प्रेम लीला के रूप में जानी जाएगी, और हमारा ये अवतार प्रेम अवतार माना जाएगा। राधा जी कृष्ण की बातों को अनसुना करते हुए बोली, एक बात बताओ कान्हा, जो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तुम तो उनके वश में रहते हो ना? कान्हा ने कहा, हाँ राधे, प्रेम से तो सब कुछ जीता जा सकता है। क्या प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी करवा ले? कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, मैं तो अपने से प्रेम करने वालों की विनती ही नहीं, आज्ञा भी मान लेता हूँ। ईश्वर खुद कष्ट सह लेता है, पर अपने भक्तों को कष्ट नहीं होने देता। राधा जी अब पूरे प्रयास में हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को जाने से किसी तरह से रोक ले।
अच्छा ऐसी बात है कान्हा, तो मैं अगर आपको आज्ञा दूं तो क्या आप मान लोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ राधे, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर, यहीं रहोगे मेरे पास। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। और ये कहकर वो कृष्ण भगवान उनके पास बैठ गए और राधा जी के पास बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाने लगे। राधा कृष्ण की ये वार्तालाप देवलोक भी सुन रहा था और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण राधा रानी जी की आज्ञा मानकर अब वृंदावन में ही रहने का मन बना लिए हैं, तो चिंतावश सारे देवता वहाँ प्रकट हो गए और राधा रानी जी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, माँ आप प्रभु को जाने दें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो जगत जननी है माता, और आपको तो ज्ञात है ना कि प्रभु का ये अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। अपने बालकों की रक्षा करो माँ। राधा रानी जी गुस्से में श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोली, वाह कान्हा, कैसी चालें चलते हो। स्वयं हार गए तो देवताओं की पूरी टोली ही बुला ली। भगवान श्री कृष्ण अपने बचाव में बोले, नहीं राधे, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये लोग स्वयं आए हैं। अब राधे, मुझे इन सारे बच्चों से दूर रखो। अब तो आप जाने और आपकी संतानें जाने। राधा रानी जी ने कहा, प्रभु, स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान होती है। अपनी संतान की रक्षा के लिए एक स्त्री स्वयं यमराज से भी लड़ जाती है और आज आपने उसी का फायदा उठा लिया है प्रभु। राधा रानी देवताओं के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, जाइए, मैंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और सारे देवता राधा रानी की जय जयकार करने लगे। राधा रानी जी ने कृष्ण से कहा, जा तो रहे हो कान्हा, अब तुम्हारा वापस आना भी संभव नहीं, पर क्या तुम मुझे 2 वचन दोगे? बोलो ना राधे, जब मैं अपने प्राण त्यागूं तो उस वक्त आप मेरे समक्ष ही रहना, और केवल स्वप्न में ही नहीं, मेरे हृदय में जब तक मैं जीवित रहूं, केवल तुम ही वास करना कान्हा, केवल तुम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक वचन मुझे भी दोगी राधे? मेरे जाने के बाद तुम अश्रु नहीं बहाओगी, नहीं तो तुम्हारी नेत्रों से गिरा एक भी आंसू मुझे मेरे कार्य में सफल नहीं होने देगा। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देंगे राधे। राधा जी ने कहा, कैसी दुविधा में डाल दिया प्रभु, मेरा सब कुछ छीन लिया और अब कहते हो कि मैं रो भी नहीं सकती। चलो, मैं वचन देती हूँ कि अब मेरे नेत्रों से आंसू की एक भी बूंद नहीं आएगी। राधा जी बोली, चाहिए प्रभु चाहिए, जिस कार्य के लिए आप धरती पर आए हैं उसमें पूर्ण सफल होइए, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कीजिए। हमारी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रेम पूरी तरह से आत्मीय है, 2 दिव्य आत्माओं का निश्चल प्रेम। आज राधा रानी और श्री कृष्ण के आखिरी मिलन पर हुआ ये संवाद हो सकता है आपको आज आंसुओं से डुबो गया हो, क्योंकि हमारी राधा रानी जी का प्रेम उतना ही पूजनीय है जितना भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। इनके निर्मल और निस्वार्थ प्रेम को सत सत नमन। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के मिलन का ये संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।